बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, कल्लात, मुस्लिम बाग, मसदूंग में और मुल्हका इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं। कोयटा, ज़ियारत, शारा लोरलई, दुकी की शाराबंद। खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रस्मुक और जनूबी वज़ीरिस्तान के बालाई इलाकों शबाल, बदर, कानी गरम में बर्फबारी। पेशावर में हल्की बारिश। कराची में भी ठंड बढ़ गई। आज से कराची समेत सिंध भर में ठंडी ठार हवाएं चलेंगी। सर्दी मजीद बढ़ेगी, पारा 6 तक गिर जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैसपुर से समंदरी तक धुंध के बायस बंद की गई। सियालकोट मोटरवे M11 और इस्लामाबाद ताकलर कहर मोटरवे बंद। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने दिन में सफर करने की हिदायत जारी कर दी। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी के बायस ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। बरतानिया के बेशतर हिस्सों के लिए वार्निंग जारी। बास इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ गई। इंग्लैंड में सैलाब की वार्निंग जारी। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मुअत्तल होने का इम्कान पैदा हो गया। काबिज भारतीय मसालिम की तवील दास्तान। कश्मीरी दुनिया भर में आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देने की करारदाद मंजूर हुई। दुनिया भर में एहतजाज, मुज़ाहरों, रैली, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशल बरदार रैली। शुरका का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत दिलवाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम हक़ खुद इरादियत के मौके पर पैगाम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि भारत ने 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम को हक़ से महरूम किया। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तवाब राय की ज़मानत देती है ताकि कश्मीरी अवाम के लिए इनके काबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत दिया जा सके। पारा चनार में क़याम से कबल शरपसंदी। बगन के इलाके में नामालूम शरपसंदों की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जख्मी, 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर। जावेद महसूस। सर्जरी के बाद CMH शटल से हेलीकॉप्टर के जरिए CMH पेशावर मुंतकिल। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक DC की सरबराही में सरकारी मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी। 40 से 50 मुसल्लह शरपसंद अनासर ने फायरिंग की। फायरिंग से DC समेत 3 पुलिस और 2 SC एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि काफिले पर हमले से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। तुर्बत में बस के करीब बारूदी धमाका, 4 मासूम शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। 5 की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से तुर्बत जा रही थी। धमाके के बाद बस और गाड़ी में आग भड़क उठी। हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल कर ली। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला की मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले दरिंदे इंसान कहलाने के लायक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला सिंध का भी वाक़े पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की लोअर कुर्रम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत। कहा कि अवाम शरपसंद अनासर को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमले को अमन मुआहदे को सबूताज करने की साजिश करार दिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो बोले कि कुर्रम एजेंसी में अमन व अमान के क़याम को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।
12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। पीटीआई ने बाज़ाब्ता तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकराती अमल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया, कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत या किसी की तरफ से बानी पीटीआई को अडियाला जेल से बनीगाला या कहीं और मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई से सिविल नाफरमानी खत्म समेत कोई मुतालबा नहीं किया। हमें दहशतगर्दी की नई जंग का सामना है। पिछली हुकूमत जाते हुए दहशतगर्दों को फिर मुल्क में घुसा कर गई। हम कहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानियां रायगा चली जाएं। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं, अब सियासी लॉन्ग मार्च का वक्त खत्म, अब इकनॉमिक लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। हम ऐसी हुकूमत में हैं जिसका माशी एजेंडा है। चाहते हैं कि मुल्क का सियासी दर्जा हरारत ठंडा रहे। कोयटा के हल्के पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों और 5 खवातीन के लिए बनाए गए। सिक्योरिटी के लिए 1577 एहलकार तैनात। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। वफाकी काबीना में तोसी आइंदा हफ्ते होने का इम्कान। 5 से 6 नए अरकान को शामिल किया जाएगा। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, इमरान अहमद शाह को काबीना में शामिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह को भी काबीना में शामिल करके वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। कराची में सीबीयू पर दूसरी मैराथन जारी। इस्लामाबाद कोयटा से रनर के ग्रुप शरीक। वर्ल्ड एथलीट से मंजूर शुदा कराची मैराथन, फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 5 किलोमीटर फुल रेस भी शामिल। 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन और 21.1 किलोमीटर पर हाफ मैराथन मुहित है। पेशावर में शादी की तकरीब से वापस आने वालों पर फायरिंग। 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। पुलिस का कहना है वाकया पुरानी दुश्मनी और जायदाद का तनाज़े का नतीजा है। गाड़ी पर तहकाल में घात लगाकर हमला किया गया। अंधाधुंध फायरिंग करके मुल्जिमान फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सखर में पुलिस मोबाइल को हादसा। जाम बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। मशकूक अफराद का ताक़ुब करती पुलिस मोबाइल दरख्त से टकराई। अस्पताल में ज़ेर इलाज पुलिस एहलकार मसूद शाहनी भी चल बसा। हादसे में पुलिस एहलकार अशफाक शेख, मसूद शाहनी और राहगीर आमिर शेख जाम बहक हुए। जाम बहक होने वालों की नमाज जनाजा आज पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। 2 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। गुजरात में एक ही घर के 5 बच्चे दम घुटने से इंतकाल कर गए। सर्दी से बचाव का तरीका मौत की आगोश में ले गया। वालिदैन घर में मौजूद नहीं थे। वापस पहुंचे तो तमाम बच्चे बेहोश पड़े थे। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने तमाम बच्चों की मौत की तस्दीक की। वालिदा ने बताया कि बच्चों ने सर्दी से बचने के लिए कमरे में कोयले जला रखे थे। मरने वाले 4 बच्चे सगे बहन भाई थे। होगी कहाँ पर जो है वो मिस्टेक्स हुई है, क्या गलती, तो इसीलिए मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। 5 अफराद पर वो ये कमेटी होगी। उसमें जो है वो 5 जो है तो वैसे 3 प्रोफेसर होंगे, 2 जो है बोर्ड के अफसरान होंगे जो एग्जामिनेशन को डील करते हैं। तो वो सीनियर लोग जो है उसमें बैठेंगे और वो इस बात का तयन करेंगे कि बच्चों को किस तरह से जो है वो रिलीफ दिया जाए। कराची इंटरमीडिएट के नताइज पर तुलबा को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बोर्ड ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी एक माह में शिकायत का इज़ाला करे। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सैयद शरफ अली ने कहा कि कमेटी का मकसद नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाना है।
किसी भी तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कोटा सिस्टम से दिल ना भरा तो अब इम्तिहानी बोर्ड के जरिए तालीमी मेयार को बर्बाद करने का फैसला किया गया। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं अंदरून से 80% तलबा को पास, कराची में 70% तलबा को फेल किया गया ताकि यहाँ की दरगाहों में लाड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह के बच्चों को दाखिला मिले। गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध में करप्ट तरीन और बदतरीन हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 97वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह के सिलसिले में तक़रीबात का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें केक काटे जाएंगे। पीपल्स पार्टी के कायदीन और जियाले खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। बैरून मुल्क भी तक़रीबात का एहतमाम होगा। कराची के मसले हल करना हमारी जिम्मेदारी है। काफ़ी अहम मसले का खात्मा कर चुके हैं, लेकिन ये मसाइल पैदा हमने खुद किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि जिन अस्पताल बगैर सरबराह के चल रहा है, पीर तक मसला हल ना हुआ तो खुद जिन अस्पताल का सरबराह तैनात करके तौहीन अदालत कर लूँगा। नासिर शाह बोले, सिंध वाहिद सूबा है जिसने घोटकी से कराची तक रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की। मेयर कराची ने कहा कि ये सिंध हुकूमत पर गैर ज़रूरी तनकीद करते हैं। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स, भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन के वीज़े रोक दिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीज़े जारी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज वाक़ा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। इसराइली फोर्सेस दरिंदगी से बाज नाई, ग़ज़ा पर वहशियाना बमबारी, मज़ीद 59 फ़लस्तीनी शहीद, 277 से ज़ायद ज़ख्मी। खान यूनुस में गाड़ी पर हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बला और बस्ती ग़ज़ा में भी हमले, खैमों को निशाना बनाया। ग़ज़ा में जंगबंदी के लिए हमास का वफ़द दोहा पहुँच गया। हमास का कहना है जंगबंदी नहीं हटेंगे। केप टाउन टेस्ट के दूसरे दिन खेल का अख्तिताम, जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ रन का पहाड़ लगा दिया। पाकिस्तान टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। ग्रीन कैप ने 3 विकेटों पर 64 रन बनाए। कप्तान चांद मसूद 2, कामरान गुलाम 12, सऊद शकील 0 रन पर आउट हुए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान क्रीज पर मौजूद। इससे कबल पहली इनिंग में प्रोटीज ने 615 रन स्कोर पर सजा दिए। रियान रिकल्टन 219 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान टेम्बा ने 106 और काइल ने 100 रन स्कोर किए। माको यंगसन ने 62 और महाराज ने 40 रन स्कोर किए। मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने 3-3 शिकार किए। मीर हमजा और खुरम शहजाद ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। बांग्लादेशी होटल में क्रिकेट स्टार की कहकशां, पश्तो और उर्दू में गपशप। शाहिद अफरीदी, मोहम्मद नबी, तमीम इकबाल, शाहीन अफरीदी एक कमरे में मिल बैठे। बूम बूम ने शिकवा किया कि नबी खुद दुम्बा खाते हैं, हमें सिर्फ कहवा पिलाते हैं। कराची की बिरयानी और बांग्लादेश की कच्ची भी ज़ेरे बहस आई। नबी ने इंकशाफ किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट मुमकिन है। संग के नाने शहर कायद के तहत 30वां आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर कराची में शुरू। कई शोरा ने अपना कलाम पेश किया। फ्रांस, अमरीका, बरतानिया समेत दुनिया भर से शोरा आलमी मुशायरे का हिस्सा बने। आर्ट काउंसिल में मारूफ मौसीकार निसार बज़मी की 100वीं सालगिरह। तकरीब का आगाज़ केक काट कर किया गया। निसार बज़मी की दास्तान हयात पर किताब कौन यादों को जंजीर पहनाएगा की रोनुमाई की गई। तकरीब में सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, अदाकारा मोहम्मद मुमताज़ बेगम समेत शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत।
खुशबुओं के शहर में फैशन की रंगीनियों का एक और तड़का। पेरिस फैशन वीक में मौसम बहार के मलबूसात की नुमाइश। दिलकश पहनावों के साथ नित नए हैंडबैग लिए मॉडल रैंप पर आई और जलवे बिखेरे। और बाकी कमांडो के हाथों बेटी अगवा क्या हुई। रॉयल मेरीन कमांडर रिटायरमेंट तर्क करके मैदान में आ गया। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म सनरे फॉलन सोल्जर का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।